इस प्रॉब्लम में बोला गया कि पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन वेयर x एंड y आर इन मीटर्स. क्लियर है. तो इस प्रॉब्लम में हमसे यह बोला गया है कि कोई 1 kg का एक पार्टिकल है और यह पार्टिकल 2 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार के साथ किसी स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 2 से डिफाइन है उस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है. क्लियर है. ठीक. तो हमसे यह बोला गया है कि इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताइए. क्लियर. तो जब कभी भी हमें इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को मिले तो सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लेंगे और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में जो मेरा गिवन स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और फिर गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर है. ठीक. तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है. क्लियर है. यह मेरे पास x एक्सिस है, यह मेरे पास y एक्सिस है, यह मेरे पास z एक्सिस है. क्लियर है. ठीक. और यह मेरा क्या है, ओरिजिन है. क्लियर. तो इस प्रॉब्लम में जो दिया गया स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 2 है. तो इस स्ट्रेट लाइन को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है. तो इस स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास जो दिया गया एक स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 2 है. तो हम लोग यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू x प्लस 2. क्लियर है. ठीक. तो पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि यदि y का वैल्यू 0 हो तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा. क्लियर है. ठीक. और यदि x का वैल्यू 0 हो जाए तो y हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा. क्लियर है. तो y इक्वल टू 2 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्लियर. ठीक. तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि x जो होता है वह 0 किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है और z एक्सिस पे होता है. तो यहाँ पे हमको z एक्सिस से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यह जो मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन में z का कोई रोल नहीं है. क्लियर है. ठीक. तो इस y एक्सिस पे x 0 होता है. क्लियर है. तो जब x 0 हो और y का वैल्यू 2 हो तो ये ऐसा पॉइंट y एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, हमें कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा. क्लियर है. यह इस पॉइंट को यदि हम लोग a बोल दे तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा. क्लियर है. ठीक. अच्छा, y 0 किस एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे होता है और x का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है. यानी कि यदि इस x एक्सिस को इस डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दे तो इधर हमको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा. क्लियर है. तो यह मेरा निगेटिव x एक्सिस हो गया. क्लियर. तो जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, -2 है. यानी कि इस x एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा हमें पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा. क्लियर है. ठीक. यानी कि इस पॉइंट को यदि हम लोग b बोल दे तो यह b एक वैसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,0 होगा. क्लियर. ठीक. अब हम लोग इस a पॉइंट को और इस b पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे. क्लियर है. तो यह जो मेरा स्ट्रेट लाइन होता है इसी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन मिलता है वो हमें कितना मिल जाता है, y इक्वल टू x प्लस 2 मिल जाता है. क्लियर है. और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा. क्लियर है. यानी कि यह मेरे पास वैसा स्ट्रेट लाइन है जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना होगा, y इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. और प्रॉब्लम में यह बोला गया है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, 1 kg है, वह इसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है कितना मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से. क्लियर है. तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास m है जो कितना kg दिया गया है, 1 kg दिया गया है और यह पार्टिकल मूव कर रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से. लेकिन प्रॉब्लम में यह नहीं दिया गया है कि यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर है. तो हम लोग मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, यानी v का वैल्यू कितना दे दिया गया, 2 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया. क्लियर है. ठीक. तो हमसे यह बोला गया है कि इस ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए. क्लियर. ठीक. तो इस ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए इस पार्टिकल का हम लोग सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन देखेंगे. तो इस पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन होगा वह इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होगा. क्लियर है. तो यह जो स्ट्रेट लाइन है यह स्ट्रेट लाइन ही क्या है,
लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है। क्लियर है कि तो इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए इस ओरिजिन से इस पार्टिकल के इस लाइन ऑफ मोशन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये क्लियर है, और इस लाइन को बोल देते हैं ओ एम। क्लियर है, और इस ओ एम का जो लेंथ होता है उसे हम लोग बोल देते हैं आर एल, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आर एल बोल देते हैं। यानी कि यह जो ओ एम है वह ओ एम क्या है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर यानी कि इस पार्टिकल के लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर लेंथ है, कहाँ से, इस ओ पॉइंट से, यानी कि जिस पॉइंट से हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक। तो हमको इस आर एल का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है, तो आर एल के वैल्यू को कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है। क्लियर, तो उस तरीका को भी, उस मेथड को भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वह ए एक्स है प्लस बी वाई है प्लस सी इजकल टू 0 है। क्लियर है, और हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे पी दिया गया है, और इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वह x1, y1 दिया गया है। क्लियर है, तो इस पी पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा उस लेंथ को यदि हम लोग ये लेंथ मान ले, तो यह जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा इस पॉइंट से, उसे यदि हम लोग आर परपेंडिकुलर बोल दे, तो यह जो मेरा आर परपेंडिकुलर होता है वह क्या होता है, मोड ऑफ ए की जगह पे ए लिखेंगे, इस x के जगह पे हम लोग x1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, प्लस इस प्लस बी इंटू इस y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे, प्लस सी, मोड बंद कर देंगे, मोड लगा देंगे दोनों साइड, अपॉन इस x का जो कॉफिशिएंट है वह a है और इस y का जो कॉफिशिएंट है वह b है, तो अपॉन क्या लिख देंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस ओरिजिन से इस लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि इस ओ एम का वैल्यू, यानी कि इस आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम जानते हैं कि इस ओ का जो कोऑर्डिनेट होता है वह कितना होता है, 0,0 0,0,0 होता है। क्लियर है, ठीक। तो आर परपेंडिकुलर जो होगा वह मेरा कितना हो जाएगा, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वह हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो आर परपेंडिकुलर हम लोग क्या लिखेंगे, मोड ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे। x1 हमारे पास कितना है, 0 है, तो 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू इस y के जगह पे क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। y1 हमारे पास कितना है, 0 है, तो इंटू क्या लिख देंगे, 0 प्लस सी के जगह पे कितना हमारे पास 2 है, तो प्लस क्या लिख देंगे, 2 अपॉन रूट अंडर इस x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस इस y का कॉफिशिएंट कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर मोड 2 मिलेगा, नीचे कितना मिल जाएगा हमें, रूट अंडर 2 मिल जाएगा। तो मोड 2 का वैल्यू क्या मिलता है हमें, 2 मिलता है, अपॉन रूट अंडर 2 दैट इज इक्वल टू √2 मीटर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि इस आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना मिल गया, √2 मीटर मिल गया। क्लियर, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे यदि हम लोग एल वेक्टर बोल दें, तो एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होता है, तो एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू पी लिखते हैं। क्लियर है, तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, √2 मीटर है। क्लियर है, और पी इस पार्टिकल का स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और मास कितना है, 1 kg है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह कितना हमें मिल जाएगा, एम के जगह पे 1 लिखेंगे, वी के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है, ठीक। तो यानी कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोगों को आर परपेंडिकुलर पता है, यानी कि इस पार्टिकल के लाइन ऑफ मोशन पर इस ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमारे पास कितना है, √2 मीटर है, यह हमें पता है, यानी कि आर परपेंडिकुलर हमें पता है, और इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी हमें पता चल गया। तो इस ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे, इंटू पी के जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 2√2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया।
क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का भी एक डायरेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है? ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस पॉइंट पे अपना कलम रखेंगे, तो इस पॉइंट पे अपना कलम रखेंगे ये ऐसे, क्लियर है? और पार्टिकल जहाँ है वहाँ पे अपना कलम को रख देंगे, क्लियर है? यानी पार्टिकल यहाँ पे है तो कलम को हम लोग कहाँ रख दिए, यहाँ पे ऐसे रख दिए, क्लियर? और पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उधर आप कलम को रोटेट कराते हैं। हम लोग कलम को किस सेंस में रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा रहे हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन का सेंस किस सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस केस में उसका सेंस किस सेंस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा, क्लियर है? और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।